नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इजरायल का ईरान पर अटैक, राजधानी तेहरान पर गिराए बम, दर्जनों मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर ड्रोन और मिसाइल हमला। क्रूड में 6% की तेजी, ब्रेंट $75 के पार, डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे फिसला। ईरान पर इजरायल के हमले से ग्लोबल बाजारों में भारी बिकवाली, डाउ फ्यूचर्स 600 पॉइंट से ज्यादा टूटा। एशियाई बाजारों में भी तेज गिरावट, गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट नीचे। कल भारतीय बाजारों में एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बड़ी बिकवाली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्लॉक डील विंडो में बेचे एशियन पेंट्स के 3.5 करोड़ शेयर्स, सौदे की वैल्यू 7,700 करोड़ रुपए। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदी पूरी हिस्सेदारी। जुबिलेंट ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में आज हो सकती है बड़ी ब्लॉक डील, प्रमोटर भाटिया परिवार बेच सकता है हिस्सा। जुबिलेंट फूड्स में 2%, जुबिलेंट फार्मोवा में 3.5% और जुबिलेंट इंग्रीविया में 7.5% हिस्सेदारी बिकवाली के सौदे संभव। 6 साल के निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई, अप्रैल के 3.16% से घटकर मई में 2.82% रही सीपीआई महंगाई दर। एयर इंडिया विमान हादसे में 265 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने त्रासदी पर जताया दुख, कहा यह दिल दहला देने वाली घटना है। आज अहमदाबाद का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और ऑटो एंसिलरी कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू के चेयरमैन संजय कपूर का हार्ट अटैक से हुआ निधन, 53 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। वो एयर इंडिया वाला इंसिडेंट तो खैर बियॉन्ड वर्ड्स है। प्रेयर्स फॉर द डिपार्टेड सोल। और संजय सर, रेस्ट इन पीस। चलिए, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट कारोबारी सत्र, लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने है। और इतने दिनों से सबकी कंप्लेंट थी कि चल नहीं रहा है बाजार, बार बार फंस रहा है, रेजिस्टेंस पे आके अटक रहा है। अरे यार, वही ठीक था। कल उल्टा 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। ब्रेक तो गलत वर्ड होगा, दरअसल रिवर्स गियर में चला गया कल बाजार। रेजिस्टेंस करते करते सारे सपोर्ट छोड़ा दिए। इस तरह से मामला गड़बड़ाया। कल का इंट्राडे सेशन भी आप लोग की स्क्रीन पे रखता हूं। सेशन के पहले 15 मिनट तो कुछ दमखम दिखा रहा था भारतीय बाजार। इंट्राडे अब रखिए, आप पीछे चल रहे हैं। सेशन के पहले 15 मिनट तो कुछ दमखम दिखाने की कोशिश थी भारतीय बाजारों की, पर जल्द ही वो सुबह ही ट्रेंड रिवर्स हुआ। शुरुआती ट्रेड में 25,196 वो हमने टच किया था और वहीं से गोता मारा। इंट्राडे में कहां 25,196 और कहां हमने 24,885 के स्तर देखे, यानी कि 350 पॉइंट का गोता खाया और फाइनली क्लोज भी 24,900 के जोन्स के नीचे होते हुए नजर आए। और अक्रॉस द बोर्ड पेन, मुनाफा वसूली का दबाव, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड, ब्रॉडर मार्केट्स में पेन, वो सब तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी। और जब हम कल सेकेंड हाफ में कामकाज कर रहे थे, उस समय हमारे एशियन पियर्स, उस समय यूरोपियन मार्केट, उस समय यूएस के फ्यूचर्स सब दबाव में थे। हो सकता है वो रीजन हो। अटकलें तूल पकड़ना शुरू हो चुकी थी वेस्ट एशियन नॉन अरब साइड में, जो क्राइसिस एस्केलेट हो रही है उसको लेकर, उसकी खबरें थी। क्रूड वैसे ही सुबह से सरदर्द बनाया हुआ था। कल सुबह का सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था क्रूड में उछाल, $70 प्लस के, या फिर एफआईएस की एग्रेसिव शॉर्ट एक्सपायरी का दिन, रीजन कुछ भी हो, लेकिन कल अनएक्सपेक्टेड था स्क्रीन पे उस तरह का दबाव, उस तरह का वो प्रेशर आना। खैर, आज के समीकरण अब आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज
गिफ्ट निफ्टी के क्यूज से पहले एक इमेज रखिएगा। आज पता है क्या है? आज है फ्राइडे द 13th और अब दिखाता हूं ग्लोब के समीकरण आपको। गिफ्ट निफ्टी देख ही रहे हो, हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा हुआ है 250 पॉइंट से ज्यादा के कट, 250 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ हम आज इस फ्राइडे के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं कल के पेन के ऊपर। कल 1% झटका था, आज 1% और गिरने की तैयारी कर रहा है। कल 250 पॉइंट गिरे थे, आज 260 पॉइंट गिरने की तैयारी कर रहा है। एशियन मार्केट्स दिक्कत में है, सारे के सारे एशियन मार्केट्स में पेन, जो कामकाज करना शुरू कर चुके हैं। यूएस में अब कल का सेशन दिखाने का मतलब नहीं है क्योंकि समीकरण ओवरनाइट बदले, पर फिर भी कल हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/3 से 2/3% का दबाव। एक्चुअल सेशन बढ़िया था, इन ग्रीन था, 1/4% मजबूत थे, तो हैंडओवर अच्छा जा रहा था। लेकिन सारे समीकरण बदल रहे हैं। आज सुबह यूएस के फ्यूचर स्क्रीन पर आएंगे, हर टिक के साथ वहां पे पेन बढ़ता चले जा रहा है। मैं कुछ देर पहले लाया था 1.25 से 1.5%, अब वो 1.5 से 2.25% की कमजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ना फ्यूचर्स दिखाइए, इसका अब कोई मतलब नहीं है। यूएस के फ्यूचर्स तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पर हैं, नहीं लाएं क्या? ठीक है, जो भी है, 1.5 से 2.25% इस समय यूएस के फ्यूचर्स दबाव में। डाउ 600 पॉइंट, नैस्डैक 450 पॉइंट कमजोर, और तारे तब और अब के समीकरण बदल गए। हैंडओवर गड़बड़ाता चला जा रहा है। और हमारे लिए और दूसरी दिक्कत, तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आइएगा, आज वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हेडलाइन में मैंने पढ़ दिया है, जो बात कल सुबुगाहट थी, कल इवेंचुअली प्ले आउट हुई। अभी और मास से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपन। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट, अब डिटेल्स क्या है हरमास बताएंगे, लेकिन जो अब तक समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, वो कुछ अटैक कर दिए। उसके बाद हुआ क्या? कच्चा तेल फट गया है, $70 वाला $75 पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, गोल्ड इंचअप करके $3450 की जोन्स पे आता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो ये मामला उस इजराइल ने जो ईरान पे एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर दी हैं, उसका खामियाजा। हरमाज, अपने पास इस समय अब बहुत फ्लूइड सिचुएशन होगी, आई एम श्योर। क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं? सिचुएशन तो बहुत फ्लूइड है आशीष, क्योंकि कुछ ही समय पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करने के लिए, और मिलिट्री ऑपरेशन की उन्होंने बात की थी। और ये कहा है साथ ही साथ कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक हिज थ्रेट को, इस चुनौती को हम ख़त्म नहीं कर देते, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए हैं, और साथ ही साथ में इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक स्पेशल सिचुएशन डिक्लेयर कर दी है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि इसके जवाब में ईरान मिसाइल्स या ड्रोन से हमले कर सकता है, तो सिटीजन्स को सचेत रहने की ज़रूरत है। एक स्पेशल सिचुएशन जो है वहाँ पर ये डिक्लेयर कर दी गई है इजराइल में। यूएस ने साथ ही साथ ये बात को नकारा है कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। मार्को रूबियो ने ये साफ कर दिया है कि यूएस इज़ नॉट इन्वॉल्व, और इजराइल के एक तरफा एक्शन का उन्होंने नाम दिया है कि एक तरफा एक्शन इजराइल ने लिया है। ये बात कल से ही चल रही थी, क्योंकि कल शाम से ही जो है थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ती हुई चली जा रही थी, क्योंकि ईरान को कल यूएन की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उसने ईरान की कड़ी निंदा की कि वो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ है उससे वो नॉन कंप्लायंट थे। और जवाब में ईरान ने ये कहा था कि आपको जो कहना है आप कहिए, हम एक और यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी लॉन्च करने वाले हैं, और इसके बावजूद हम हमारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखेंगे सिटीजन्स के लिए। ये ईरान ने कल जवाब दिया था। तो तेल की कीमतें चढ़ती जा रही थी कल से ही, और आज इस हमले के बाद लगभग 8% की तेज़ी हमें तेल की कीमतों में देखने मिल रही है। $75 पर आ चुका है ब्रेंट। हेवन एसेट्स में बाइंग चल रही है। जो सोना है वो अब 3450 यानी कि अब अपने रिकॉर्ड हाई से बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। डाउ फ्यूचर्स 600 अंक नीचे है। एशिया के बाजार कमज़ोर है। तो ये फिलहाल के लिए एक डेवलपिंग सिचुएशन है। आगे इस पर क्या होगा वो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इस पर सिर्फ अब तो यही एक बड़ा ट्रिगर होगा। अब कल के सेशन की चर्चा करके भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल इररेलेवेंट सा हो चुका है। और अब वहाँ वेस्ट एशिया में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इसके लेकर के आगे बाजार अपना डायरेक्शन तय करेगा। सही में अब तो पूरी नजर रहेगी क्या अपडेट्स आ रहे हैं। अब तक यूएस ने पल्ला झाड़ा है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियस सब ये मान रहे होंगे शायद कि उसकी बैकिंग के थ्रू हो रहा है। खैर देखते हैं दिन में कैसे न्यूज स्पेक्स फॉलो अप होते हैं।
हरमास का दरवाज़ा अपन दिन भर खटखटाते रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी इस डेवलपिंग सिचुएशन पे बातचीत चलती रहेगी। लेकिन ये जो वेस्ट एशिया के क्राइसिस हैं, इसने अब ग्लोबली रिस्क ऑफ, ग्लोबली अनसर्टनिटी का तड़का बढ़ा दिया है, और वो अक्रॉस द ग्लोब और अपने गिफ्ट निफ्टी पे वो तड़का पूरी तरह से नजर आ रहा है। मैं सोच रहा था हॉर्मास के बाद लेकर आऊंगा अपने इन्फ्लेशन प्रिंट पे, लेकिन वो भी सही बात है, अभी इस समय फोकस में नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, कार्यक्रम में सब कुछ कवर करूंगा, लेकिन अभी मार्केट्स पे ही फोकस कर लेता हूं। आज राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब जुड़ने वाले हैं पुणे से। जुड़े नहीं क्या सतपुते साहब? गुड मॉर्निंग सर, आ रहा हूं आपके पास, जरा कल के समीकरण समझा देता हूं, उसके बाद पहुंचता हूं आपके पास तक। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था मामला बिगड़ा हुआ है, और वाकई बिगड़ा हुआ है, स्क्रीन देख के ही समझ में आ रहा था कल का। एफआईआईज ने कैश में ऑलमोस्ट 4,000, 3,800, 3,900 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वो जो बड़ा डीआई की बाइंग का नंबर है जो आपको कंफर्ट दे रहा है, दरअसल उसमें ध्यान रखिएगा लार्ज ट्रेड्स हैं। एशियन पेंट्स में कल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 3.5 करोड़ शेयर्स बेचे थे। खरीदे किसने? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। सारा का सारा चंग 7,700 करोड़ रुपीस तो वही आ गए। कल क्या नाम है उस कंपनी का, मैप माई इंडिया, उसमें 500 करोड़ रुपए का लास्ट शेयर होना था फोन पे का, सब म्यूचुअल फंड बायर्स हैं, तो 82 करोड़ रुपए तो यही हो गए म्यूचुअल फंड्स के। थोड़ी बहुत खरीद है, उतना बड़ा नंबर वो सिर्फ उन डील्स के चलते हैं, लेकिन एफआईआईज की कैश में तगड़ी बिकवाली। वायदा में 2,300 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है उनकी तरफ से। निफ्टी फ्यूचर्स में 1,500-1,600 करोड़ रुपए का सेल का आंकड़ा आता हुआ। स्टॉक फ्यूचर्स खैर कल भी 2 दिन से मेंशन कर रहा हूं आंकड़ा कल, लेकिन एक्सपायरी का दिन भी था तो कुछ हद तक एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हो रहे होंगे, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक तगड़े शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, वो क्लियरली डेटा में एविडेंट है। लॉन्ग इंडेक्स पे 2,500 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए, उसके सामने 10,500 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे थे कल के सेशन में एफआईआईज ने। तो वापस लॉन्ग शॉर्ट 19.6 पे लॉन्ग, 80 के ऊपर वापस 80.4% पे शॉर्ट्स पहुंचते हुए सिस्टम में 77.8 से जंप कर गया है। नेट शॉर्ट सिस्टम में अब थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए लाख के 99,500। डे ऑन डे कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 13,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नेट ऐड हो गए। तो इसीलिए प्रोड्यूसर साहब ने सही लिखा है, डेटा थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ आपको वैसे ही नजर आएगा कल का। हालांकि अब खुलेंगे बहुत तगड़े गैप के साथ, लेकिन फिर भी कैसे पोजीशन थे इस वीकली साइकिल में। अब नई वीकली साइकिल की आज से शुरुआत हो रही है, उस वीकली साइकिल की पोजीशन कैसी थी वो समझा देता हूं। पिछले वीकली साइकिल में अपन 25,500 की बार बार चर्चा कर रहे थे कि सबसे तगड़ा बिल्डअप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जोन वो है। बदल गया था भाई साहब, 25,500 गया सिस्टम से 25,200 पे इस सीरीज में 53 लाख शेयर्स का एडिशन था। तो ये इस समय की सीलिंग नजर आ रही थी। 25,000, 25,100 पे सिग्निफिकेंट बिल्डअप था, पर अपने अहम सपोर्ट जोन जो थे पहले वो रेजिस्टेंस के तौर पे बैक करने लगेंगे। कॉल राइटर्स का कन्विक्शन ज्यादा था वनस्पत पुट राइटर्स के, वो स्क्रीन्स पे एविडेंट था कल। 24,500 के पुट पर 26 लाख ओआई खड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था, और 24,800 के पुट पे 21 लाख। तो इस समय ऐसा लग रहा था कल तक, मैं आज सुबह अगर ये सब नहीं हुआ था तो मैं कहता 24,800 के पुट को डिफेंड करने की जरूरत थी। अब अपने लिए 24,500 की अहमियत ज्यादा है। और एक चीज नहीं जो लेकर आया था, जो नहीं मेंशन होगी स्क्रीन पे, क्योंकि कल शाम तक तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीकली साइकिल में सबसे तगड़ा पुट ओआई दूर का था इसलिए मैं लेके नहीं आया था। 24,000 पे सबसे तगड़ा पुट ओआई है इस वीकली साइकिल का। मैं क्या बात कर रहा था, 24,500 पे 26 लाख खड़े हुए हैं, 24,000 पे दरअसल 52 लाख खड़े हुए हैं। पर आज खुलने के बाद सारे समीकरण सब बदल रहा होगा, क्योंकि गैप तगड़ा होने वाला होगा 200-250 पॉइंट के आसपास का। सतपुते साहब, हम कल बंद हुए थे 900 पकड़ लेते हैं, 200 पॉइंट, 700, 650, 700, 750 की ट्रैजेक्टरी में शायद शुरुआत करने की तैयारी हो रही है। क्या की चीजें होंगी जो वॉच आउट करोगे लेवल्स के लिहाज से निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? साहब गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष भाई, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल निफ्टी में एक ब्रेकडाउन था। अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक टेक्निकल, हम कैंडलस्टिक पे रिवर्सल की बात करते हैं तो कैंडलस्टिक रिवर्सल था, एट द सेम टाइम शॉर्ट बिल्टअप था। तो कहीं ना कहीं कल ही लग रहा था कि यानी आज का दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट था, 25,000 के नीचे ऑब्वियसली
हम लोग देख रहे थे कि करीबन 24,600 24,660 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है, क्या वो टेस्ट करेगा? लेकिन जिस तरह से मॉर्निंग में जो समीकरण बन रहे हैं उसके बाद जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 24,500 तक की जगह यहाँ पे दिखती है। तो आज के लिए आप कह सकते हैं कि सैक्रोसैंट सपोर्ट जो होगा वो रहेगा 24,500। टेक्निकली हमने एक सेल दिया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,100, लेकिन अभी वो इररिलेवेंट लग रहा है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 200 पॉइंट डाउन है। तो फिर भी मैं लेवल्स मेंशन करता हूँ। इट्स अ सेल इन निफ्टी विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,100। पहला टारगेट था 24,660 और दूसरा टारगेट था 24,500। लेकिन आशीष जी, जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप हो सके तो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए। मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा टेंशन है, कंसर्न ये है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ये ट्रेंड लाइन पे खड़ा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे खड़ा है। और ये जो सपोर्ट है वो है करीबन 55,900 का। आज देखिए, अगर बैंक निफ्टी में स्पॉट की बात करूं, 55,900 का लेवल बैंक निफ्टी, जो कि मुझे लगता है मॉर्निंग में ही टूटेगा, प्रोबेबली आप थोड़ा पेन बैंक निफ्टी में ज्यादा देखोगे। तो एक नजर अगर इंडेक्स ट्रेडर रहेगा तो वो थोड़ा बैंक निफ्टी पे रखे। सो इट्स अ सेल इन बैंक निफ्टी। स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो रहेगा 56,400। मैंने कल के हिसाब से समीकरण बनाए थे, तो ये समीकरण इस तरह से थे। सो इट्स अ सेल बिलो 56,200, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट है या सपोर्ट था तो पहला था 55,800, लेकिन मुझे लगता है खुलते ही वो टूटेगा। सो जो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनता है, तो आशीष जी वो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 55,000 के आसपास। तो कम से कम 700 से 800 पॉइंट का करेक्शन, एक स्टीप कट बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल एज फार एज द बैंकिंग इज कंसर्न। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वन नॉट ज्यादा बेरिश लग रहा है। निफ्टी खींचेगा, बैंक निफ्टी ज्यादा खींचेगा, ये आज का थोड़ा सा ट्रेड सेटअप लग रहा है। लीजिए भाई, अब ये खैर बिल्कुल सही है। अभी खुलने देते हैं बाजार को, सिचुएशन का रियल असेसमेंट होने देते हैं। सतपति साहब भी होंगे स्क्रीन पे, कुछ भी इंटरेस्टिंग हो रहा होगा 8-9 बजे के कंटिन्यूस सेशन में, तब अपन वहाँ पे फोकस करेंगे। अभी ये लेवल्स वॉच पे रखिएगा। अभी हमारे बाजार खुलने में टाइम है यार, 2 घंटे का समय। इस बीच पता नहीं किस तरह के ग्लोबल डेवलपमेंट और किस तरह के ग्लोब का मूड होगा। खैर, अब ये स्टॉक स्पेस भी पूछना मुश्किल है, लेकिन सतपति साहब फिर भी कन्विक्शन कहाँ राइड कर रहा है? आशीष जी देखिए, कल के हिसाब से हमने दो स्टॉक रखे थे, एक लॉन्ग साइड एक शॉर्ट साइड, और दोनों डिफेंसिव सेक्टर से है। देखिए, कल हमारी बात हुई थी एचयूएल पे, और कल हमने देखा एचयूएल में क्या तगड़ा तगड़ा ब्रेकडाउन था। तो एचयूएल अगर आप देखें तो एचयूएल इज अ सेल। मुझे लगता है कल जिस तरह से शॉर्ट बिल्टअप है एचयूएल में, आज ये और घटेगा। एचयूएल का जो टारगेट हमने रखा है वो था करीबन 2250 का। अगर वो भी टूटता है तो सीधा 2200। लेकिन आशीष जी, अगर सीधा 2250 2200 के ट्रजेक्टरी में खुले तो फिर शॉर्ट में करे। स्टॉप लॉस होगा 2350 का। बाय साइड का ट्रेड, देखिए बाय साइड में रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन में परसों के दिन एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था और कल का दिन पॉज था। तो प्रोबेबली ऐसा होगा कि आज बायोकॉन थोड़ा नीचे खुलेगा। तो एक नजर आप बायोकॉन पे रखें। मुझे लगता है बायोकॉन में फिर से बाइंग इमर्ज हो सकती है क्योंकि छोटा काउंटर भी है प्राइस वाइज। तो यहाँ पे मोमेंटम जल्दी मिल सकता है। तो फार्मा थोड़ा मेरा जो बायस जो है वो पॉजिटिव है। तो उसमें से बायोकॉन, सिंजेन, लुपिन, यहाँ पे थोड़ी नजर रखें। तो एक देना है तो बायोकॉन। स्टॉप लॉस होगा 345 का और स्विंग का टारगेट होगा 365 टू 370 का। सब अच्छी खबरों पे एफएमसीजी चल नहीं रहा है, बाकी सच बात है। एचयूएल बेचने के मौके ढूंढेगा और बायोकॉन में खरीदारी करने का मन, एक बार खुलने दीजिए। कहां खुल रहा है उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड का असेसमेंट कर लीजिएगा और फिर ट्रेड लीजिएगा। सतपति साहब थैंक यू सो मच। अब 9-8 बजे सतपति साहब से पैनल में फिर मुलाकात होगी। कंचन के पास क्विकली चला जाए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो खबरों वाले स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखने हैं वो जान लिए जाए। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्री और एशियन पेंट, दोनों ही स्टॉक जो है आपको रडार पे रखने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो एशियन पेंट्स है उसके करीबन 3.5 करोड़ शेयर्स हैं उनको बेच दिया है। डील वैल्यू की बात करी जाए तो 7,700 के करीब पूरी जो डील है वो होती हुई दिखाई दी है। अब देखिए, डील के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो एशियन पेंट्स के शेयर्स बचे हैं वो है करीबन 87 लाख के। और ये जो पूरा का पूरा शेयर जो खरीदा है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हैं। इस लिहाज से दोनों ही स्टॉक आज आपके रडार पे। जुबिलेंट ग्रुप के काफी सारी कंपनीज है जो आज रडार पे रखना है आपको। जुबिलेंट फार्मोवा की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे करीबन 3.5% की हिस्सेदारी जो हिस्सा है उसमें एक ब्लॉक डील हमें देखने को मिल सकती है। फ्लो प्राइस की बात करी जाए तो 1013 रुपए प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब 10% डिस्काउंट में हमें पूरी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट इनग्रीविया की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीबन 8% की हमें एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे सकती है। 670
227 का फ्लो प्राइस है। और फूड वर्क की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2% की जो ब्लॉक डील है वो हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। जीनस पार आज आपको रडार पे रखना है बिकॉज यहाँ पे भी करीबन 6% हिस्से की जो ब्लॉक डील है वो बाजार में हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। चिस्बिक इन्वेस्टमेंट जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं। डील साइज है करीब करीब 650 करोड़ का। रखिए सारे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हैं अपने रडार पे। हाँ, कल शाम को वैसे मे इन्फ्लेशन का प्रिंट भी आया था। मैंने कहा था शो में आगे डिस्कस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंफर्टिंग बहुत है। मई का इन्फ्लेशन आंकड़ा है 2.82% पे, अप्रैल के 3.16 पे, और एक्सपेक्टेशन भी करीब करीब 3% की थी। तो एक्सपेक्टेशन से भी कंफर्टिंग आंकड़ा आता हुआ। अब उसमें सीधे सीधे वही हो रहा है, खाने पीने की चीजें, फूड, वेजिटेबल्स, दालें, इनके प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा कंफर्टिंग होता चले जा रहा है। पर इसको बहुत ज्यादा रीड थ्रू अपन करेंगे नहीं, क्योंकि आरबीआई ने इन एंटिसिपेशन ऑलरेडी ऐसा है कि मूव कर ही लिया है। फ्रंट लोड कर दिया था अपने आप को, 50 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती, 100 बेसिस पॉइंट सीआर में कट, वो सब मतलब फ्रंट लोड करा हुआ था। बस ये जरूर है कि जो आरबीआई अगर मान के चल रहा था वैसे ही इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है तो कंफर्टिंग हो जाता है। इससे ज्यादा नीडल मूव नहीं होती अभी। पर क्रिसिल कह रहा है ये लोअर इन्फ्लेशन के आंकड़े जो आए हैं ये विंडो खोलते हैं एक और रेट कट की पॉसिबिलिटी। टर्मिनल शायद नहीं आया है, 25 बेसिस पॉइंट की पॉसिबिलिटी और हो सकती है। उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट नहीं कहा, उन्होंने कहा एक और रेट कट की पॉसिबिलिटी। एसबीआई कह रहा है पॉज एक्सपेक्ट करिए रेट एक्शन में दिसंबर की पॉलिसी तक। हालांकि बहुत कुछ दिसंबर की पॉलिसी तक, मतलब ये भी एक विंडो की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इनकमिंग डेटा इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हो सकता है हम टर्मिनल पे अभी नहीं पहुंचे, यानी कि दरों की साइकिल थमने का शायद अभी नाम ना ले। इसीलिए इन्फ्लेशन आंकड़े कंफर्टिंग है, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी तो आरबीआई ने अपने आप को फ्रंट लोड कर रखा है। मैं यहीं पे आज कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेना चाहूंगा। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन जुड़ रहे हैं। मनोज जी, हलचल इक्विटीज में नहीं, हलचल तो आपके कमोडिटी वर्ल्ड में भी हो गई है। आपने आई एम श्योर सब कुछ पढ़ लिया होगा। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स कहां नजर रखें, क्या ट्रेड इनिशिएट करें? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोने की चमक लगातार जारी है, और जिस तरह से जो न्यूज आ रही है कि इजराइल ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, तो यहाँ फिर एक बार सेफ हेवन बाइंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारा मानना है कि सोने में यहाँ पे 98,600 के स्तर के ऊपर बाय करके ही चलना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि भारतीय बाजारों में आज नए हाईज जो है सोने में बनते हुए नजर आए, और कीमतें 99,400 तक भी यहाँ पहुंचती हुई नजर आए। तो लक्ष्य वही रखना चाहिए। स्टॉप लॉस एक 98,200 का लगाएं। दूसरा, इस तनाव से नेचुरल गैस की कीमतों में भी थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, तो आज वहां भी बाय किया जा सकता है। जून के वायदा में 298 के स्तर पर बाय करके चलिए। 292 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 310 का रखना चाहिए। आशीष जी, यहाँ पे $3400 के ऊपर कल सोने ने क्लोज दिया था, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे $3500 के भी स्तर फिर एक बार यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। भाई साहब, 3500 पहले छुआ था क्या पिछले वाली रैली में, कि रिकॉर्ड हाई हो जाएंगे वो? $3,509 का जो प्रीवियस हाई है, तो हम उसको टेस्ट करेगा। बिल्कुल। लीजिए भाई साहब, जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर $3509 प्रति आउंस सोने ने छुए थे, इस समय खड़ा है 3430। शायद उसको वापस टच करने की कर रहा है तैयारी। नेचुरल गैस में खरीदारी करने का कॉल है, बट ऑब्वियस क्राइसिस जो टेंशन बढ़ रहा है, 292 का स्टॉप लॉस लगाइए। खरीदारी करने के मौके यहां पर भी हो सकते हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक। आज ब्रोकरेज कॉल नहीं ले रहा हूं, 8 बजे के शो में लेंगे। आज कमोडिटी में चाहता था पहले ले लूं, उसकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट थी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर बाकी सब अपन ने कवर कर लिया। फ्राइडे है आज। अपडेट्स अब तक ये कह रहे थे कल देर रात के कि हो सकता है पीएम मोदी आज वो एयर इंडिया की प्लेन क्रैश साइट जो है अहमदाबाद में, वहां पे जाएं। देखते हैं वो अपडेट्स आएंगे, जैसे से आएंगे सीएनबीसी आवाज पे तो आपको पता ही सब पता चलता रहेगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, खास तौर पे कई सारी अदानी ग्रुप एंटिटीज एक्स डिविडेंड होने वाली हैं, तो वो अगर लिस्ट हो तो स्क्रीन पर रख दीजिएगा। एसीसी, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, सबके एक्स डिविडेंड्स हैं, प्लस कैनरा बैंक, पिरामल, पीएफसी, ये सब आएंगे। स्पाइस जेट के Q4 और FY25 के डेटेड नंबर्स हैं, वो आज आ रहे होंगे।
वायदा बैन में एक स्टॉक और एंटर कर जाएगा, 9th, 8 ऑलरेडी है, 9th जो है वो है बिरला सॉफ्ट। आज हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर आ रहा होगा दोपहर में, और शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर आ रहे होंगे। हाँ, मूड ग्लोब का गड़बड़ है आज, लेकिन फिर भी कस्टमरली जो है, एक तो थिएटर्स में रिलीज है आज हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये मैंने थिएटर्स में देखी हुई है, तो मैं कंफ्यूज था ये कैसे रिलीज हो रही है, पर वो एनिमेटेड थी, ये उसका डिफरेंट वर्जन आ रहा है, तो ठीक है, एक रीमेक कह लीजिए एनिमेटेड मूवी का, अच्छी मूवी थी वो। केसरी चैप्टर 2 जियो हॉटस्टार पे आज रिलीज होगी अक्षय कुमार साहब की। राणा नायडू सीजन 2, वो राणा दुग्गवती का शायद वो अच्छा था, मुझे याद है, देखा था मैंने, वो आज रिलीज हो रहा है। खैर, अच्छा, मुंबई मॉनसून अपडेट दे देता हूं। आईएमडी का कहना है आज से मॉनसून रिवाइव होगा। रिवाइव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में इनएक्टिव हो गया था, आईएमडी ने तो कह दिया था आ गया महाराष्ट्र में, मुंबई में इनएक्टिव हो गया था, आज से रिवाइवल है, और सुबह से वैसे टिप टिप बारिश तो हो रही है। मुंबई के आसपास ठाणे हुआ, रायगढ़ हुआ, इवन सत्यदेव साहब का पुणे हुआ, इसमें येलो अलर्ट लगा हुआ है। और दिल्ली वालों, आपके लिए एक रिलीफ है, हीट वेव का जो रेड अलर्ट था वो खत्म कर दिया गया आज से, तो आप शायद गर्मी खत्म हो रही होगी, कम हो रही होगी, खत्म तो नहीं कह सकता। क्या दिखाऊं गिफ्ट निफ्टी, लेकिन देखना तो पड़ेगा, झेलना तो अपन सबको मिलके है। 200 पॉइंट गैप के साथ, दबाव के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं ये बढ़ते मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच। मॉर्निंग कॉल में ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।